वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास हो गया। हाँ, श्रीनिवास का पूरा नाम वेंकटेश अयंगारा नाम है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? वेंकटेश अयंगारा। श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे? कोलार नामक कर्नाटक गांव में। क्या श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक ना। दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने, ठीक ना। दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा। सुन रहे ना? मगम्मा का बहू क्या नाम है? नजम्मा का सास का क्या नाम है? मगम्मा का पूरा परिवार 4 है। मगम्मा कौन कौन सा जानवर पालती है? गाय भैंस बैल पालती है, समझ ना। मगम्मा क्या बेचने का काम करती है? दही मगम्मा कहाँ बेचने जाती है? बेंगलुरु। क्या शहर का किस नाम है? तो बेंगलुरु नाम है ना। मगम्मा का गांव का क्या नाम है? तो बैकटपुर या अबलूर बताएंगे, समझिए ना। मगम्मा का गांव का नाम बैकटपुर या अबलूर बताएंगे, समझ रहे ना। रंगरप्पा क्या खेलने का शौकीन रखती है? जुआ रखता है, जुआ खेलता है, मतलब जुआरी है, समझिए ना। रंगरप्पा मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगरप्पा किसको हाथ पकड़ लेता है? मगम्मा का। हाँ, रंगरप्पा किससे कर्जा मांगना चाहता है? मगम्मा से। सुन रहे ना। दही वाली मगम्मा कहानी में कुआं कहाँ रहता है? अमराई का कुआं रास्ते में। और उस कुएं के क्या नाम है? अमराई का कुआं। हाँ, कथाकार को मगम्मा किस नाम से पुकारते? माजी कहकर, समझ में आ रहा है? यहाँ चला। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। समझ में आ गया पूरा क्लियर बढ़िया से? मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? पान सुपारी। तो सबको बढ़िया समझ में आ गया? तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बर्निका का जो भी है पाँचों के पाँचों चैप्टर हम क्लियर करना चाहते हैं। आप लोग क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे मगम्मा, दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर है। आप चाहते हैं कि आओ इसी तरह से आप चाहते हैं कि समझे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले। 5 क्वेश्चन, इसमें 5 चैप्टर है। पहला दही वाली मगम्मा बना चुके हैं, बाकी और 4 बचा हुआ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चारों आने जा रहे हैं पढ़ सकते। जो बर्निका है, बर्निका भाग 2, इसमें केवल 5 चैप्टर है। सभी कहानियाँ है। इसमें 24 को चैप्टर है। निबंध, कहानी और कविता तीनों शामिल है। तो पहले आज इसका पहला चैप्टर, जो 5 चैप्टर है, 5 में से एक चैप्टर बताएंगे, दही वाली मगम्मा। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का बर्निका में है। जो पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी का, यही समझाने जा रहे हैं। और साथ साथ ध्यान से समझिएगा, साथ साथ क्वेश्चन को भी क्लियर करते चलेंगे। देखिए, पहला है चैप्टर दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास है, समझिए ना। श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है। कहानी है। ऑप्शन रहेगा दही वाली मगम्मा कहानी, 3-4 कविता, निबंध देगा। तो हम किस में टिक मारेंगे? कहानी पूछ रहा है तो कहानी में टिक मारेंगे, समझ गए ना। आप पूछे श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास है, समझिए ना। और श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में, समझिए ना। 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम वेंकटेश अयंगारा, समझिए ना। अयंगारा नाम है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम वेंकटेश अयंगारा, पूरा नाम पूछेगा। अब वेंकटेश अयंगारा किनका पूरा नाम है? श्रीनिवास। श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे? कोलार नामक गांव, जो क्या है? कर्नाटक। तो दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, कोलार या कर्नाटक, दोनों में से कोई भी टिक मारेंगे। श्रीनिवास का कहाँ रहने वाले थे? तो कोलार के, कोलार नामक कर्नाटक है। श्रीनिवास का पूरा नाम वेंकटेश अयंगारा, समझिए ना। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास।
हाँ दही वाली मगम्मा किस कहानी में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में। तो हम सब कन्नड़ नहीं जानते हैं, तो इसे कन्वर्ट किया गया, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो कन्नड़ भाषा में था, जो हिंदी में अनुवाद किया गया। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बी.आर. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे तो जवाब देना है, समझिए ना। क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन, तो जवाब देना है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? बी.आर. नारायण। बी.आर. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा। तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे जवाब देना है। कभी क्वेश्चन का आंसर बना देगा, आंसर का कभी क्वेश्चन, तो जैसे भी बनाया उसे जवाब हमें दे देना है। पूछे कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई है? दही वाली मगम्मा कहानी। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा है। कौन है? हाँ, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र, मतलब जो कहानी है वो कहानी में जो ज़्यादा बार आता है ना, वही मेन हीरो होता है। तो इस कहानी में ज़्यादा बार किसका रोल है? रोल है मगम्मा को, समझिए ना। ये मगम्मा का घर बनाते हैं, समझिए ना, छोटा सा घर बनाते हैं। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? दही वाली मगम्मा कहानी का, समझिए ना। मगम्मा का पूरा परिवार कितना है? 4 है, समझिए ना। पूरा परिवार है। एक है क्या? एक बेटा, बहू भी है, समझिए ना। बहू का पति हो जाएगा, बहू का बेटा। हाँ, जो मगम्मा के क्या कहलाएगा? पोता। मगम्मा के बेटा है, मगम्मा का बेटा है, और ये मगम्मा का बहू है, और ये दोनों का एक बेटा है। क्या है? बेटा, समझिए ना। ये दोनों का एक बेटा है, जो मगम्मा का क्या लगेगा? पोता। पूछेगा मगम्मा का पूरा परिवार कितना? 4। समझिए। मगम्मा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? अपने पोते से, समझिए ना। मगम्मा अपने सबसे ज्यादा पोते से प्यार करती है। हाँ, मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा नाम है। मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा नाम है, समझिए ना। नजम्मा का सास का क्या नाम है? मगम्मा। नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा का। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जवाब देना है, समझे ना। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा। क्या क्वेश्चन पूछ चुका है? 2018 में भी पूछा है, 17 में पूछा है, और 2020 में भी, 19 में भी पूछ चुका है, समझे ना। कि मगम्मा का बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा। और नजम्मा का सास का क्या नाम है? मगम्मा। हाँ, नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा, समझिए ना। जैसे भी क्वेश्चन पूछे क्या जवाब देना, मतलब इससे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जब उसे जवाब देना है, समझिए ना। जैसे भी क्वेश्चन पूछे उस तरह से हमें जवाब दे देना है। अब यहाँ समझिएगा पूरा। मगम्मा मतलब एक विधवा औरत है, समझिए ना। मतलब उसके पास पति नहीं है, पति छोड़ दिया है, या वो विधवा है, समझिए ना। पति जब मतलब पति मगम्मा का है ही नहीं, समझिए ना। तो वो अपना मगम्मा अपना भरण पोषण करती है दही बेचकर, समझ गए ना। मगम्मा अपना भरण पोषण करती है दही बेचकर। तो दही बेचने जाती है शहर की ओर, समझिए ना। मगम्मा दही बेचने जाती है शहर की ओर। उस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु या बेंगलुरु बोलिए, सही ना। तब बताएगा मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलुरु, समझिए ना। इस बेंगलुरु के रास्ते में माँ जी का घर भी रहता है। ये घर बना रहे हैं, समझ गए ना। जैसे भी समझने के लिए समझिए। माँ जी का घर, ये मगम्मा का घर था, ये माँ जी घर, ये शहर है, समझिए ना। ये शहर प्रतिदिन मगम्मा दही बेचने का काम करती है, समझिए ना। माँ जी, हाँ, माँ जी को ही कथाकार कहा जाता है। पूरा फोकस बोर्ड पर दीजिए, जहाँ तहाँ लिखेंगे तो पूरा नजर नहीं रहेगा बोर्ड पर, तो लगेगा बकवास लिखल। पूरा फोकस दीजिएगा बोर्ड पर, तो देखने में ठीक लगेगा। माँ जी का घर नहीं पाया।
हाँ तो बोले माँ जी का घर है, रास्ते में माँ जी का घर मिलता है ना, दही बेचने जाती है ना तो माँ जी कहकर पुकारती है। तो पूछा जाएगा मगम्मा, मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी कहकर, समझिए ना। पूछा जाएगा मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी कहकर। माँ जी कहकर कथाकार को कौन पुकारती है? मगम्मा पुकारती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मगम्मा प्रतिदिन दही किस शहर में बेचने जाती है? बेंगलुरु में। हाँ, दही बेचने के काम कौन करती है? मगम्मा। हाँ, ये रास्ते में कुआं रहता है, समझे ना? कुआं, समझे ना? इस कुएं का नाम है अमराई का कुआं। समझ रहा है ना? रास्ते में अमराई का कुआं। देखिए 2020 में पूछा है कि दही वाली मगम्मा कहानी में, देखो 2020 में पूछा है कि दही वाली मगम्मा कहानी में अमराई के कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। जब दही बेचने जाती है मगम्मा तो अमराई के कुआं मिलता है। उस अमराई के कुआं के पास रंगरप्पा रहता है। कौन रहता है? रंगरप्पा। हाँ, जगह भी बहुत कम है तभी लिखते हैं, देखिएगा ये पूरा भर जाएगा बोर्ड को, ध्यान से बोर्ड पर देखना है। रंगरप्पा कुएं के पास मिलती है। रंगरप्पा मगम्मा के पास कहाँ मिलता है? कुएं के पास। समझ? दही वाली मगम्मा कहानी में कुआं का क्या नाम है? अमराई का कुआं। समझे ना? दही वाली मगम्मा कहानी में एक कुआं रहता है, उस कुएं के क्या नाम है? अमराई कुआं। हाँ, रंगरप्पा किस कुएं के पास बैठा रहता था? अमराई कुआं। जैसे भी पूछे क्वेश्चन को जवाब दे रहा है, समझे ना? जैसे भी घुमा के पूछे, वो घुमाइए के बना के पूछता है, समझे ना? घुमा कर जैसे भी उसको मन हो, बिहार बोर्ड का जैसे भी मन होता है उसे बना देता है क्वेश्चन। आप सोचिए कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, उसके जैसा हमें जवाब देना है। तो जितना बताएंगे उतना आंसर, जैसे भी घुमा के पूछे जवाब आप दे दीजिएगा। बस ध्यान से फोकस कीजिए समझने में, सुनने में। तो रंगरप्पा मिलता था अमराई के कुएं के पास, समझ ना? रंगरप्पा खेलने में शौकीन था, जुआ मतलब जुएबाज था, जुआरी था। तब पूछेगा दही वाली मगम्मा कहानी में जुआरी कौन था? रंगरप्पा क्या खेलने का शौकीन रखता है? जुआ खेलने का शौकीन है, समझ गया ना? अब दही प्रतिदिन मगम्मा बेचने जाती है, कहाँ? बेंगलुरु शहर दही बेचने जाती है, समझ ना? मगम्मा जानवर पालती है। मगम्मा कौन सा जानवर पालती है? हाँ, गाय हो गया, तीन जानवर पालती है, गाय भैंस बैल। तो पूछे देगा मगम्मा कौन सा जानवर पालती है? ऑप्शन रहेगा गाय भैंस और बैल, समझ गए ना? गाय भैंस बैल ये तीनों पालती थी। उसके बाद दही जमा कर दही बेचने का काम करती थी। पूछेगा दही बेचने के काम, दही वाली मगम्मा कहानी में दही बेचने का काम कौन करती है? मगम्मा क्या बेचती है? दही। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने किए थे, समझ में आया ना? मगम्मा का कुल कितने परिवार है? 4। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा है। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा है। बस अब आगे समझिए। मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने का काम करते, समझिए। तो मगम्मा और मगम्मा की बहू में दोनों में मेल मिलाप पटरी नहीं रहता, दोनों में तुतु में होते रहता था, समझिए ना? मगम्मा अपना बेटा का अधिकार को बरकरार रखना चाहती थी, अधिकार को बरकरार, और बहू अधिकार जमाना चाहती थी, समझ में ना? इसी में दोनों में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होते रहता था, समझ में ना? दोनों में मेल मिलाप नहीं रहता था, इसी वजह से दोनों मिलकर तुतु में करते रहती थी। तो दही बेचने का काम डेली मगम्मा करती थी, समझ में ना? मगम्मा सबसे ज़्यादा अपने किससे प्यार करती थी? पोते से प्यार करती है। तो पूछेगा दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? पोते से।
क्या पूछेगा मगम्मा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? पोते से। मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? पोते के लिए। अपने पोते के लिए मिठाई लाती है, समझ गया ना। वो दही बेचने के लिए जाती थी ना शहर, शहर से दही बेच कर आती थी तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी, समझ गया ना। तो उसके बाद दादी आई कहकर खुशी से अपना जो भी मिठाई आता था, खड़ी हो, चूड़ा हो या मीठा हो या मिठाई में कोई भी सामान हो, वो आती थी लेकर मगम्मा, तो अपने पोते को देती थी, समझ गया ना। हाँ, मगम्मा अपने सबसे ज़्यादा पोते से प्यार करती थी। क्वेश्चन पूछेगा मगम्मा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? पोते से। पोते से। हाँ, दही बेचने के काम डेली करती थी। और उसके बाद जाती थी ना, यहाँ जाकर मगम्मा माँ जी के घर में जाकर अब बोलती थी माँ जी दही लोगी? तो माँ जी के दही लेने के मन है तो दही लेती है, नहीं लेने के मन है तो फिर आगे बढ़ जाती है और जाकर बेंगलुरु शहर में दही बेचती है। और दही बेचती है किस तरह से? बारी से। बारी मतलब महीना में दही देती थी, महीने भर देती थी दही, उसके बाद तो महीना में पैसा लेती थी, महीने में पैसा लिया करती थी, समझ में आया ना। ये हो गया। तो मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने का काम करती है। क्या करती है मगम्मा? प्रतिदिन दही बेचने का काम करती है। मगम्मा दही बेचती है तो डेली जाकर माँ जी से मिलवे करती थी। माँ जी को दही लेने का मन है तो पर भी, नहीं लेने का मन है तब पर भी जाकर माँ जी से मिलती थी और जाकर माँ जी कहकर दही लोगी, कौन कहती थी? मगम्मा कहकर दही लोगी कहकर उसके बाद माँ जी को दही लेने के मन तो लेती थी, न तो आगे बढ़कर बेंगलुरु शहर जाकर बेचकर दही, उसके बाद चलाती थी, समझ आकर यहाँ बैठकर आप खाती थी पान सुपारी। पूछ दिएगा मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? पान सुपारी। अब वहाँ खाना के भी सामान ऑप्शन दे देगा कि दाल भात, कि घी, कि दही, कि पान सुपारी, चाहे और कोई नशा वाला चीज़ दे देगा, समझ ना ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अनुसार से हमें मारना है, ऑप्शन के अनुसार से कौन सा ही आंसर होगा? पान सुपारी। कि मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? पान सुपारी। पान सुपारी खाने की कौन शौकीन रखती है? मगम्मा क्या बेचने जाती है? दही। कहाँ बेचने जाती है? बेंगलुरु से। बेंगलुरु शहर क्या शहर जाती है, शहर को क्या बेंगलुरु, समझ ना। और मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी कहकर। तो ध्यान से सुनिए, लास्ट में हम पूछेंगे। मगम्मा कथाकार को माँ जी कहकर पुकारती थी, समझ ना। हाँ, कथाकार को माँ जी कहकर कौन पुकारती है? मगम्मा। इतना तक समझ में आया? मगम्मा किस गांव के रहने वाली? गांव पूछ दिया जाए ना, देखो 2000 पूछा है 21 में, 2021 में पूछा है कि मगम्मा किस गांव के रहने वाली है, तो बताते हैं। देखिए मगम्मा बेकटपुर है। मगम्मा बेकटपुर का या अबलूर गांव का? तो पूछ देगा मगम्मा किस गांव की रहने वाली है? बेकटपुर। हाँ, हमें अबलूर भी इस बार दिया है। हाँ, तो मगम्मा इस बार देखो, इस बार ऑप्शन में दिया है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली है, तो बेकटपुर नहीं दिया है, अबलूर दिया है। अबलूर भी हो रहा है आंसर और बेकटपुर भी हो रहा है आंसर, दोनों हो रहा है आंसर, समझ में आ रहा है? दोनों आंसर हो रहा है, बेकटपुर भी हो रहा है और अबलूर भी हो रहा है। पूछ देगा मगम्मा के गांव का क्या नाम है, तो बेकटपुर भी बताएंगे, अबलूर भी बताएंगे। मगर बेकटपुर 2021 में नहीं दिया है। इस बार जो परीक्षा हुआ है 2021 में, वो पूछ दिया है कि मगम्मा का गांव को क्या नाम है, तो बेकटपुर नहीं दिया है, अबलूर दिया है। तो दोनों आंसर हो रहा है। कैसे दोनों आंसर हो रहा है, समझिए ध्यान से कि कैसे हो रहा है दोनों। तो देखिए मगम्मा शायद बेकटपुर के गांव के आसपास की रहने वाली है, मतलब मगम्मा बेकटपुर के गांव के आसपास की रहने वाली है, ऐसे दिया हुआ है, समझ ना। कि मगम्मा किताब में दिया हुआ है मगम्मा बेकटपुर के गांव के आसपास की रहने वाली है। तो चलो ये भी आंसर हो जाएगा कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली है, बेकटपुर के आसपास की गांव की रहने वाली है। ये बोला कि मगम्मा अबलूर गांव के शायद, फिक्स नहीं कि वही है, अबलूर गांव के शायद रहने वाली है। तो दोनों आंसर हो रहा है क्या? ये आसपास है, यहाँ शायद दे रहा है, तो दोनों फिक्स नहीं है कि यही गांव है, समझिए ना। यहाँ बेकटपुर के आसपास के गांव की रहने वाली है, यहाँ शायद करके दिया हुआ है। मगर 2021 में पूछा यही ऑप्शन दिया है, अबलूर गांव की रहने वाली है। किस गांव की? अबलूर गांव की। तो दोनों में से कोई भी पूछे तो जवाब दे देना है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली है। ऑप्शन रहेगा बेकटपुर, तो बेकटपुर में मारेंगे ठीक। ऑप्शन रहेगा अबलूर, तो अबलूर में ठीक मारेंगे, समझिए ना। अब पूछेगा अबलूर गांव की कौन रहने वाली है? मगम्मा।
या बेकटपुर के गांव की कौन रहने वाली है? मगम्मा। मगम्मा। नजम्मा आगे समझाते हैं। मगम्मा ऐसे ही प्रतिदिन दही बेचने का काम करती है, समझिए ना। अब बैठकर माँ जी के साथ गप्पे करती है, समझिए ना, बात करती है अपने दुख सुख माँ जी को सुनाती है कि घर का अपना हालत सब सुनाती है कि कभी चूहा ने मटका फोड़ दिया, कभी बिल्ली ने दही गिरा दिया। यही यार अपना घर का हालत सुनाते रहती है, बातचीत करती है और ऊपर बैठ के 5 सुपारी भी खाती है। तो पूछ देगा मगम्मा अपना दुख सुख किसे सुनाती है? माँ जी को। माँ जी को दुख सुख कौन सुनाती है? मगम्मा। समझे ना। मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती थी? माँ जी कहकर, समझ ना। उसके बाद यही प्रतिदिन यही काम करती थी, दही बेचने का काम करती थी, शहर जाती थी, बेचती थी, समझ में है ना। हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि नजम्मा ने सुना, नजम्मा ने अपने बेटे के गलती की वजह से, मतलब मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे के किसी गलती की वजह से अपने बेटू को खूब पीटिए रहा था, समझिए ना। तो मगम्मा दही बेच के आ रही थी। मगम्मा क्या दही बेचकर आ रही थी। तो दही बेचकर आई थी, अपने पोते की पिटाई मगम्मा को देखा नहीं गया, समझिए ना। मगम्मा को देखा नहीं गया तो मगम्मा बहू को गाली दे दी। जो 2020 में पूछा है कि मगम्मा ने बहू को कौन सी गाली दी थी? राक्षसी कही थी, समझिए ना। क्वेश्चन पूछ दे कि मगम्मा ने बहू को कौन सी गाली दी थी? राक्षसी। कैसे? हाँ, राक्षसी कहकर मगम्मा ने किसे गाली दी है? नजम्मा को, अपनी बहू को। जैसे भी पूछे जवाब दे देना है, समझ में आ गया ना। तो पीट रही थी नजम्मा अपने बेटे को, पीट रही थी। बहू को पीटते देख बेटे को मगम्मा को रहा नहीं गया। मगम्मा ने बहू को गाली दे दी कि क्यों रे राशि, इस छोटे से बच्चे को जान मार दूंगी क्या? ऐसे ही करके गाली दी थी, समझ ना। तो 2020 में पूछा है कि क्यों रे राशि, इस छोटे से बच्चे को जान मार दूंगी क्या? ये किसकी आवाज़ है? मगम्मा की। 2020 में पूछा है, समझे ना। इससे क्वेश्चन जरूर से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 2 क्वेश्चन फर्स्ट पारी में, 2 क्वेश्चन सेकेंड पारी में, फिर सब्जेक्टिव भी पूछता है 2 नंबर का, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो क्यों राशि, इस छोटे से बच्चे को जान मार दूंगी क्या? ऐसे बोली मगम्मा। किसको बोली? नजम्मा को। तो नजम्मा बोलती है कि हाँ, इसे हम जान मार दूँ चाहे कुछ भी करें, आपको इसमें क्या पड़ी है? ये मेरा बेटा है, समझ में ना। हम इसे जन्म दिए हैं, यही बोल रही थी कि हम इसे जन्म दिए, इसे मार दें या कुछ भी करें, आपसे इसे कोई मतलब नहीं है, समझिए ना। जैसे आपका अपना बेटा है, उस पर हक जमाते रहते हैं, जैसे कहते हैं उसे करता है, उसी प्रकार से इसको हम भी इसे मार सकते, डांट सकते, कुछ भी गलती करे तो इतना हक है। और नहीं गलती करे आप कुछ डांट भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, तो माँ कहलाने का कोई हक नहीं है, ये बोल रही है, समझ में आया ना। कि माँ कहलाने का हमें कोई हक नहीं रहेगा, जो अपने बच्चे को डांट फटकार नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, कुछ गलती करेगा तो। ये बोली, कौन बोली थी? नजम्मा। समझ में आया ना। तो बोला मगम्मा कि आने दो तुम्हारा पति को, समझ में आया ना, आने दो तुम्हारा महाराजा को, तुम्हारे बारे में हम शिकायत करते हैं, समझ में आया ना। तो उसका पति आया तो मगम्मा शिकायत की कि देखो तुम्हारे पत्नी ने हमसे चढ़ बढ़ कर ऊँची आवाज़ में बोलती है, जैसे लगता है मेरी बहू यही है, नजम्मा है, मतलब समझ में ना। मतलब बहू होकर बहू की तरह पेश होना चाहिए, तो इस सास की तरह पेश आती है, ये बोला। तो बोला क्या बात है, वो पूछा। तो मगम्मा तो बोला कि किसी बिना बात को, मगम्मा बोली अपने बेटे को कि किसी बात को लेकर छोटे से नन्हे बच्चे को खूब पीट रही थी, इसीलिए हम मना किए, तो इसे हमें भी गाली खूब देने होने लगा, हमसे चढ़ बढ़ कर बोलने लगा, समझ में आया, ये बोला। तो नजम्मा बोलती है कि मैं माँ होकर इसे जूठा मारूँ नहीं, गलती करेगा तो डांटूँ नहीं, ये नहीं है, मेरा हक है, समझ में आया। जैसे जन्म आप इसे दिए हैं, इस पर आप हक जमाते रहते हैं, इसी प्रकार से हम भी इसको जन्म दिए हैं, इसकी माँ है, कुछ भी गलती करे तो हम भी इसे मारने का हक है, डांटने का हक है, समझ में आया ना। तो नजम्मा का पति बोलने लगता है, नजम्मे की तरफ बोलने लगता है कि हाँ, ये कुछ भी गलती करे तो इसको हक है मारने का, डांटने का। तो मगम्मा बोलने लगती है कि तुम भी है जो इसी के साथ रह रहा है कि बेटे को पीटे तो भी ठीक है, मतलब पोते को पीटे तभी ठीक है, हमें भी गाली दे तो भी ठीक है ना। लगता है बहू ने तुम्हें पर जादू टोना टोटका कर दिया है, ये बोल रही थी मगम्मा, समझ में ना। तो बोला कि जो
उसका बेटा बोला कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, तुम सब लड़ाई झगड़ा नहीं करो, समझिए ना। मगमा का बेटा बोल रहा है, तो बोलता है कि मगमा बोलती है कि तुम सब क्या चाहता है कि हम अलग हो जाए। और एक दिन बोलेगी नजम्मा कि चलो घर से बाहर निकाल देते, घर से बाहर भी तुम सब निकाल दोगे। तो मगमा का बेटा बोलता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझ में ना। और उसके बाद बोलेगा कि चलो तुम सबको यही मर्जी है तो हम अलग, तुम चाहता है कि अलग हो जाए, ठीक है हम अलग ही हो जाएंगे, समझ में ना। तो बोला कि माँ जी हम, बोला मगमा का बेटा कि माँ हम चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो। अब लड़ाई झगड़ा से दूर होकर आप हो जाइए कि दूर आकर हम लड़ाई झगड़ा ना हो तो अच्छा है, समझ में ना। तो बोला मगमा कि ठीक है तुम सबको यही मर्जी है कि हम अलग होकर रहें, ठीक है अलग होकर हम रहेंगे। और उसके बाद दोपहर में बोला था कि अलग होकर रहेंगे, चल जाती है दही बेचने के लिए। तो पूछेगा मगमा की बहू में जब लड़ाई हुआ तो मगमा कितने बजे अलग होने की बात करती है? 12 बजे। 12 बजे मतलब दोपहर में, क्या दोपहर में अलग होने की बात करती है, समझे ना। दोपहर में उसको मगमा जाती है दुखी होकर, समझ में आया, दुखी होकर जाती है और माँ जी के पास जाती है तो अपना दुख सुख सुनाती है कि घर का हालत मेरा, मतलब घर में ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला कि टेंशन नहीं लो और सब ठीक हो जाएगा, जाओ, समझ में आया ना। समझा बुझा कर माँ जी भेजा देती है, समझ में ना। उसके बाद घर आती है, समझ में आया ना। घर आती है तो देखिए तो 2-4 हंडिया बर्तन उसके सब घर के मतलब एक रूम में अलग हो गए। 2-4 हंडिया बर्तन अलग हो गए, कुछ खाने का सामान अलग हो गए। उसके बाद मसाला वसाला मिर्चा विर्चा जो भी हो, कुछ खाने पीने का सामान अलग रख दिया गया है। तो मगर उसके बाद देखिए आकर तो दरवाजे पर खा पी के आराम से गोल पसार कर बैठी हुई है उसका बहू, समझ गया ना। तो बेचारी रूखा सूखा कुछ बनाकर खाई। अब देखिए कि अलग ही रहने पड़ेगा, अब अलग ही क्या करते हैं, रहते हैं। हाँ, उसके बाद डेली अलग ही पकाने लगी, समझ में ना। अब यही तो अपना बताइए, कल होकर तो उदास उतना नहीं थी, शुरू दिन में जैसा लड़ाई हो गया तो उदास थी। तो अपनी भी बोली कि अब माँ जी अब हम गए ही रहेंगे, बहू बेटे अलग हो गया। बहू ने लगता है बेटे पर जादू टोना टोटका कर दिया है, समझ में है ना। ये बोलती है माँ जी को सुनाती है, समझ में। उसका दही बेच कर आती होने से तो मिठाई का पोटली लेकर अपने पोतरे के लिए लाती है, डेली लाती थी, समझ में ना। तो टोकरी होता है मटका, जो टोकरी पर माथे के पर दौड़ी पर मिठाई का पोटली बांध कर रखी हुई थी, वो कौवा ही लेके भाग जाता है। कौवा लेके भाग जाता है पोटली, तो वो आप शकुन मानता है। जैसे बिलाई ने हम सबको रास्ता लाने जाता है तो आप शकुन मानते हैं ना, उसी प्रकार से उसका पोटली लेके भाग गया तो आप शकुन मानने लगा कि हमको साथ मतलब कुछ गलत होगा, ये सोचने लगा, समझ में आया ना। उसके बाद आता है घर तो रास्ते में रंगरप्पा भी मिलता है। तो प्रतिदिन रंगरप्पा क्या मगम्मा को तंग भी करता है, समझ में आया ना। तो दही बेचने के काम करती थी मगम्मा, डेली जाती थी ना तो रंगरप्पा कुएं के पास मिलता था। इस कुएं के पास, इस कुआं का क्या नाम है? अमराई का कुआं नाम है, समझ ना। दही वाली मगम्मा कहानी में कुआं का क्या नाम है? अमराई कुआं। ये अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। माँ जी के घर भी रास्ते में है, समझ ना। हाँ, दही बेचने के काम कौन करती है? मगम्मा। तो अमराई के कुएं के पास कौन मिलता था? रंगरप्पा मिलता था। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास। और उस कुएं का क्या नाम है? अमराई के कुआं। हाँ, अब जब आती थी ना कुएं के पास तो मगम्मा बहुत डरती थी कि शायद कुएं में हमें रंगरप्पा ढकेल ना दे, समझ ना। इस वजह से वो डरती रहती थी और उस कुएं के पास पहुंचती थी तो रफ्तार में जाती थी, समझ में आया ना। और रंगरप्पा चाहता था इससे बात कर इससे पैसा टाने, और विधवा है तो अकेले होने का फ़ायदा भी उठाना चाहता था, समझ में आया ना। रंगरप्पा मगम्मा को अकेले होने का फ़ायदा भी उठाना चाहता था और जानता था कि रंगरप्पा बहू और बेटे से अलग रहती है। रंगरप्पा जानता था मगम्मा के बारे में कि मगम्मा बहू और बेटे से अलग रहती, तो इसके पास पैसा जरूर होगा, पैसा किसी तरह से टानेंगे और विधवा होने का वो फायदा भी उठाना चाहता था। कौन? रंगरप्पा बार बार मिलता था अमराई के कुएं के पास, अमराई के कुएं के पास मिलता था, समझ में आया ना। उसके बाद बार बार तंग करता था ये जाफरी। तो तंग करने की वजह से ना माँ जी को कह दिया कि देखिए ना मेरे गांव का एक लड़का है जो रंगरप्पा नाम का है, वो बार बार ही हमें तंग करता है, समझ में आया ना, बार बार हमें तंग करता है। तो माँ सलाह देती है कि बहू आप बेटे को बता दो कि हमें रंगरप्पा बार बार हमें तंग करता है, समझ में आया ना, तंग करता है। तो मगम्मा बोलती है नहीं, हम बहू को बताएंगे तो बहू ने पूरे गांव में ढिढोरा फिर देगा, झूठ सच कहकर हमें बदनाम कर देगा, कह देगा क्या कि रंगरप्पा मगम्मा में कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ गलत सलत कहकर हमें बदनाम कर देगा।
क्योंकि हमें उसे बहू से लड़ाई हुआ है, तो हमें बदनाम कर देगा, इसीलिए हम नहीं बताएंगे। नहीं बताई और पता ही बेच उच के आई, समझ में ना। उसके बाद कष्ट उसे झेली, नहीं बताई घर में, समझ ना। तो डेली जाती है, डेली तंग करता है, समझ में ना, डेली तंग करता है ऐसे ही। तो आई माँ जी के पास, अब बैठ के तो 500 पर डेली खेबे करती थी। अब दुख सुख सुनाती थी, हर दुख सुख सुनाती है। और दुख सुख सुनाने में माँ जी भी बोझिल हो जाती थी, मगम्मा के दुख सुनने में, मतलब बोर हो जाती थी, बोझिल हो जाती थी, समझ ना। उसके बाद वो माँ जी को देखी नया नया कपड़ा पहने, समझ में ना। तो मखमल का कपड़ा पहने हुए थे। तो पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। तो मखमल का ये ब्लाउज पहनना चाहती थी। कौन? मगम्मा। हाँ, पूछा मखमल का ब्लाउज कौन पहना? हाँ, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, पूछा अभी नहीं खाना पूछा, मैं पूछ सकता है कि मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। मखमल का, समझ रहे ना, मखमल का ब्लाउज कौन पहनना चाहती थी? मगम्मा। इसका दाम कितना था? 7 से 8 रुपया। 7 से 8 रुपया। 8 रुपया। 7 से 8 रुपया। दही वाली मगम्मा कहानी में 7 से 8 रुपया किस कपड़े का दाम है? मखमल का ब्लाउज का कितना दाम है? 7 से 8 7 से 8 रुपया। मखमल का ब्लाउज कौन पहनना चाहती थी? मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। जैसे भी क्वेश्चन पूछे बता देना है, क्या ऐसा समझ में आया? तो वो दाम पूछ ली और उसके बाद कल होकर जाकर खरीद ली कपड़ा, और खरीद कर सिलवा उलवा ली, पहन के आई। तो माँ जी से पूछबो की, माँ जी से पूछी, ध्यान से सुनो, माँ जी से पूछी क्या कि माँ जी हम देखने में किस तरह से ठीक लग रहे हैं कि नहीं, कपड़ा पहन के नया आया ही मखमल का। तो माँ जी अच्छा ही बताई, समझ में ना। उसका बेच उच के आई, समझ में ना। तो रंगनप्पा अक्सर तंग किया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, रंगनप्पा, समझ में आया ना, उसका मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है, समझ आया ना। तो पूछेगा मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगनप्पा। समझ आया ना। रंगनप्पा किसका हाथ पकड़ लेता है? मगम्मा का। तो मगम्मा बोलती है कि रे रंगनप्पा आज बड़े रंग में हो, समझ आया ना। तो पूछ देगा कि दही बड़ी मगम्मा कहानी में क्यों रे रंगनप्पा आज बड़े रंग में हो, किसने बोला? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। हाँ, बोला कि क्यों रे रंगनप्पा आज बड़े रंग में हो, जिस तरह से मेरा हाथ पकड़े हुए हो, समझ रहा है, जिस तरह से मेरा हाथ पकड़े हुए हो, वो मेरा हाथ पकड़ने का पति का अधिकार है, जो तुम पकड़े हुए हो, समझ में ना। अब गुस्से में हाथ पे झुराता है, समझ में ना। तो बोला कि हमें पैसे की ज़रूरत है, समझ में ना। रंगनप्पा बोलता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें कुछ कर्ज पैसा दो, समझ आया ना, कुछ कर्ज पैसा दो। तो बहुत ज़्यादा तंग करने की वजह से मगम्मा गज लेती है कि ठीक है, आपको हम पैसा बाड़ी में महीने में मिलता है, तो हम मिलेगा तो देंगे, समझ में आया ना। तो अक्सर तंग करता था ना, तो डर लगता था माँ जी। तो माँ जी को बोलो की थी कि मेरे पास कुछ घर पर पैसा है, जो हमें बैंकों के बारे में जानकारी नहीं है, रख दीजिए, समझ आया ना। तो माँ जी बोला कि ठीक है, हम पति से पूछ कर रख देंगे, समझ में आया ना। पति से पूछा तो पति इनकार कर दिया, समझ में आया। पति ने इनकार कर दिया तो रखो नहीं किया। और वो अक्सर डरता था कि हमें पैसा छीन न ले, समझ में आया ना। और अपने घर में सोती थी ना मगम्मा, अपने घर में सोती थी, उसे डर लगता था कि हमें झोपड़ी में मड़े में है ना, यहाँ भी रात को ना पहुँच जाए, रात में डर लगता था, समझ में आया ना। तो मगम्मा की बहू तो रहबे करता था अलग, तो मगम्मा की बहू अलग रहता था ना। तो अपने मगम्मा अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्या करती थी? प्यार। तो मगम्मा दादी के पास पोते को जाने नहीं देती थी, समझ में आया ना। पोता चलाता था नुकते छुपते, किस लिए चलाता था? मिठाई खाने के लिए। मिठाई खाने के लिए कि दादी माँ मिठाई प्रतिदिन लाती है, हमको मिठाई मिलने करेगा, तो मिठाई खाने के लिए चलाती है। मगर माँ उसे मना कर दी है कि जाना नहीं है। और उसके बाद तब भी चल जाता है, चलाता है दादी के पास। दादी के पास आता है तो कि क्या ना, वो मिठाई तो खा लेता है बेचारा, मगर पता चल गया कि दादी के पास चल गया है, तो उसकी माँ बहुत पीटती है, समझिए ना। पीटती है कि तुमको मना किए, तुम फिर चल जाता है, क्या के लिए पीटती है, समझिए ना। तो बेचारा पिटाई खाए नुक छुप कर मिठाई खाने के लिए चली आती है। बेचारा मिठाई खाने के लिए चलाती है, पिटाई खाए तो खाए, मिठाई खाने के लिए तो नुक छुप कर दादी के पास चली आती थी, समझ में आया ना। वो बच्चा अपने दादी के पास चली जाती थी मिठाई खाने के लिए, इस तरह से होता था। अगर रंगनप्पा हाथ पकड़ लिया तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी की थी, समझ में आया ना। उसके बाद माँ जी को
जो भी होता था घटना वो बताती थी, समझ में आया ना। दही बेंगलुरु बेचा करती थी। तो मगम्मा को पता चला, समझ में आया ना, मगम्मा को पता चला कि हम अलग रह रहे हैं, समझ में आया ना, तो हम घटा में, समझ में आया ना, अलग रह रहे तो घटा में, हमें साथ रहना चाहिए। और उससे पहले क्या होता है ना, नया कपड़ा पहनती है ना मगम्मा, तो नजम्मा को दिखाई दे जाता है, नज़र पड़ जाता है कि अरे मेरी सास नया नया कपड़ा पहनी हुई है। तो वो उस दिन भी लड़ जाती है, नजम्मा और मगम्मा में उस दिन लड़ाई हो जाता है। क्या लड़ाई हो जाता है कि नजम्मा बोलती है कि ओ आप इसीलिए हमसे अलग होना चाहती थी कि बढ़िया से खाए पिए और बढ़िया से कपड़ा उपड़ा भी पहने, इसीलिए आप अलग होना चाहते थे ना, यही बोली। तो बोला कि मगम्मा बोलती है कि हम तुमको क्यों नहीं दिए, बहुत कुछ दिए, शादी में ये दिए वो दिए, समझिए ना, शादी में उसका गहना का 3-4 के नाम बताती है कि ये गहना दिए वो गहना दिए, बहुत कुछ दिए, और तुम बोलती है कि कुछ नहीं दिए, बहुत कुछ दिए। तो इतने में उसका बेटा सुनता है, निकलता है घर से, बोलता है कि तुम दोनों अलग रहने पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम सबको लड़ाई झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, प्रतिदिन लड़ाई होता था, साथ ही रहते थे तब, अब तो अलगों में भी फिर लड़ाई हो रहा है। तब बोलता था मगम्मा कि देखो अभी बोलती है कि हमको कुछ नहीं दिया है, हम इसको बहुत कुछ दिए हैं, अब बोलता कुछ नहीं दिया, समझ गहना 3-4 का नाम बताता। तो बोला जितना गहना, बेटा बोलता है कि जितना आप गहना दिए वो गहना ले लीजिए, मगर लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। बेटा चाहता था कि लड़ाई झगड़ा ना, समझ में आया। उस बार उस दिन भी लड़ाई हो गया था, ट्रेन चल गया, समझ में ना। रंगरप्पा की बच ली थी मगम्मा की पैसा देंगे, तो मगम्मा का बेटा और बहू को पता चल गया कि माँ पैसा दे देगी रंगरप्पा को, कहा गछ ली है तो पैसा मिलेगा तो दे देगी, समझ में आया ना। तो बहू ने ढाल बनाया अपने बेटे को कि किस तरह से हम माँ जी से मिले, क्योंकि अलग होने से हमें घाटा हो रहा है, और अलग होने से हमें माँ जी का पैसा, अपना पैसा दूसर कोई उठा लेता है। तो अलग होने से मतलब एकता में बल है, समझ में आया, जानता है सबको एकता में बल है। तो वही एकजुट होकर रहना चाहिए सब अपने आपस में, परिवार में। तो वही बोला कि अलग रहने से दूसरा कोई फायदा उठा लेता है, तीसरा कोई फायदा उठा लेता है। तो वो इस कहानी में सास बहू के बारे में बताया गया कि सास बहू के लड़ाई झगड़ा के बारे में, समझ ना। हर घर में थोड़ा बहुत सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, उसी प्रकार से मगम्मा और मगम्मा की बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में। लड़ाई झगड़ा होने से दूसरा कोई इसमें फ़ायदा उठा लेता है, समझ में। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना सुकून मिलेगा, अच्छा होगा, और आगे विकसित होंगे, बढ़ेंगे, समझ में आया ना। और अलग रहने से और फालतू में क्या दुख सुख में साथ नहीं मिल पाएगा, अलग रहने से दुख सुख में साथ नहीं मिलेगा। साथ रहेंगे तो दुख सुख में एक दूसरे को साथ देते हैं, और हमें कोई गिरा भी नहीं सकता है, काहे कि एकता में बल होता है। अलग रहे तो क्या दूसरा कोई इसमें फ़ायदा उठा रहा था, समझ में आया ना। बार बार से पतंग करता था, उसे पैसा भी मांग रहा था, उसके अकेलेपन का फ़ायदा भी उठाना चाहता था, समझ में आया ना। तो देखा कि हम अब बहू सोची कि हम कैसे रंगरप्पा को, जो जुएबाज था, जो मगम्मा की गांव का ही रहने वाला था, बगलूर या बेकटपुर या अबलूर गांव की रहने वाली थी। कौन रहने वाला था? रंगरप्पा भी उसी गांव के रहने वाला था। किसी गांव के? मगम्मा के गांव के आसपास के। हाँ, तो नजम्मा सोची कि हम नहीं देंगे रंगरप्पा को, कैसे नहीं देंगे पैसा। तो बोले कि जो ढाल बनाया अपने बेटे को, तो बेटे की वजह से लड़ाई भी हुआ था, और बेटे की वजह से मिलबो करेगा। कौन मिलेगा? नजम्मा, सास बहू दोनों मिल जाएगा, समझ ना। हाँ, मगम्मा और नजम्मा मिलेगा, समझ ना, मगम्मा और नजम्मा मिल जाएगा। तो ढाल बनाया, अब वो सिखला बुझाकर भेज दिया क्या कि जाओ दादी के पास रहना, आना नहीं है, वहीं रहना, अजीत पकड़ लेना क्या कि हम भी जाएंगे शहर की ओर, समझ ना, शहर की ओर हम भी जाएंगे दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर, समझ ना। तब बेचने जाएगा, जीत पकड़ लेगा तो मटकी लेगा कि बच्चा को उठा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसी वक्त आता है मगम्मा के दोनों बेटा और बहू आती है और माँ भी मांगती है। तो रात भर रहता है साथ ही। ऐसे कई बार आया था लड़ झगड़ कर, अब दादी के पास एक आध दिन सोबो किया था, समझ में आया ना। तो सोया था, तो खिला पिला कर डेली घर के दरवाजे पर छोड़ दे देती थी। मगर उस दिन खिला पिला कर सोचा कि छोड़ देंगे पोते को, मगर वो जीत पकड़ लिया कि नहीं, अब हम भी चलेंगे आपके साथ शहर बेंगलुरु की दही बेचने के लिए। छोटा बच्चा दादी से जिद पकड़ लिया। तो बोला कैसे बेचेंगे दही, माथा पर मटकी लेंगे कि इसको गोदी में उठाएंगे, बार बार हमको रखना पड़ेगा, छोकोस दूर है, बहुत दूर है, समझ में आया ना, कैसे बेचेंगे। तो टेंशन में कुछ देरी के बाद आ गया उसका बहू और बेटा, आकर माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हो गया, आप माफ़ कर दीजिए, अब मिलजुल कर रहेंगे, समझ में आया ना। तो माफ़ कर देती है। अब बोले माफ़ करने के बाद, समझ में आया, माफ़ करने के बाद, उसके बाद माफ़ करने के बाद पूछता, सुनो, फिर बोलता है कि नजम्मा बोलती है कि माँ आप बूढ़ी हो गई हो, मगम्मा को बोलती है
कि माँ आप अब बुद्धि हो गई हो, आप अब आराम कीजिए, दही बेचने का काम मैं करूँगा। समझ में ना, दही बेचने का काम हम करेंगे, आप आराम कीजिए। समझ में आया ना, आराम कीजिए। तो बोला ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद नजम्मा मटके उठाती है माथा पर, सुन रहा है, नजम्मा मटके उठाती है माथे पर। उसके बाद मगम्मा पोते की गोदी लेती है, उसके बाद शहर की ओर रवाना हो जाती है। क्या बच्चा भी जिद पकड़ लिया था तो बच्चा को भी ले गया। उसके बाद माँ जी को, समझ गया ना, माँ जी को पास ले जाती है। अब बोलती है कि माँ जी को, देखिए माँ जी मेरी बहू यही है। समझ गया ना, बहू के अपने परिचय करवाता है, मिलवाता है। किससे मिलवाता है? माँ जी से मिलवाता है कि अब दही बेचने का काम मेरी बहू भी करेगी, मेरी बहू ही अब करेगी दही बेचने का काम। समझ गए ना। और उसके बाद शहर भी, बेंगलुरु शहर भी घुमा दी। समझ रहा है, सुनो ध्यान से, बेंगलुरु शहर भी माँ जी को घुमा दी। उसके बाद अब चला ही सब मिलकर दही बेच उच कर। समझ में आया। उसके बाद माँ जी अब घर का थोड़ा बहुत काम था जो करती थी, और दही बेचने का अक्सर काम नजम्मा आप करने लगी। तो अब पूरा परिवार मिलजुल के रहने लगा। समझ में आया ना, मिलजुल के रहने लगा। और रंगनप्पा को पैसा भी नहीं दिया। समझ में आया ना, रंगनप्पा को पैसा भी नहीं दिया। तो पूछे, और बस पूरा परिवार मिलजुल के रहने लगा। और माँ जी एक दिन पूछी कि बहू से, मगम्मा की बहू से, कि इसलिए लड़ाई होता था। तो अपनी बहू बताई कि हमको इस वजह से लड़ाई हुआ। तो लगा कि मगम्मा सुनाती थी ना, बहू के बारे में शिकायत करती थी, तो लगता था कि बहू बदमाश है। अब बहू सुना रही है ना रंगनप्पा कि हमको इस वजह से लड़ाई हुआ, तो लगता नहीं मगम्मा बदमाश है। इसको लगा माँ जी को। समझ गया ना। हाँ, तो माँ जी, बहू बोली कि कुछ गलती करे तो हम बच्चे को समझा सकते हैं, मार सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। इतना तो हक है माँ होने का, इतना तो फर्ज है। अब ये नहीं करेंगे तो माँ होने का क्या अधिकार रहेगा? तो बोला कि हाँ ये तो बात सही है, इसीलिए लड़ाई हो गया था। तो बोला हाँ, समझ में आया ना। तो ये पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। तो इसमें खास करके बताया कि सास बहू में लड़ाई के बारे में बताया था। इस कहानी में खास करके सास बहू में लड़ाई झगड़े के बारे में बताया गया है। समझ रहा है, खास करके लड़ाई झगड़े के बारे में, सास बहू के बारे में बताया गया कि हर घर में सास बहू की लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि सास बहू में लड़ाई झगड़ा ना हो, ना तो दूसरे को इसमें फायदा उठा लेगा। समझ गए ना। हाँ, लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख से शांति से आपस में मिलजुल कर रहे, दुख सुख में एक दूसरे को साथ दें। समझे ना। बहू और सास, माँ बेटी की तरह मिलकर रहें। इस कहानी से यही सीख मिलता है कहानी कि मिलजुल कर आपस में रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। समझ में आया ना, ये कहानी समझ में आया? तो हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, पूछते हैं। तो कहानी सबको समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। एकाएक ही पूछे कि सबसे एक साथ पूछे? चलिए एक सीट पर एक खड़ा होइए तो पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा होइए ना। हाँ बताइएगा, मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास। मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। मगम्मा क्या बेचती है? दही। बैठ जाइए। मगम्मा का पूरा परिवार? चार। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलुरु। मगम्मा का गांव का नाम? वेंकटपुर और अवलपुर। हाँ, वेंकटपुर या अबलूर नाम है क्या? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जवाब दिया जाए। मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास है। मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। मगम्मा दही कहाँ बेचने जाती है? बेंगलुरु शहर। मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने किए थे। हाँ, मगम्मा कहानी का, एक मिनट, मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। उसका दाम कितना था? 7 से 8। क्या मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। उसका दाम कितना था? 7 से 8। हाँ, मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है?
500 पारी, ठीक ना। मगम्मा कहानी में कुआं का क्या नाम है? अमराई का कुआं, अमराई कुआं। रंगरप्पा क्या खेलने का शौकीन रखता है? जुआ रखता है ना। मगम्मा का कौन हाथ पकड़ लेता है? रंगरप्पा। बताइए दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास। और दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? मगम्मा हो जाएगा। मतलब जो ये कहानी का हीरो कौन है? मगम्मा, है ना। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? पान सुपारी। मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी कहकर, समझ गए ना। मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी कहकर। और क्वेश्चन पूछते हैं। मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा नाम है, ये ना। मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। दही बेचने का काम कौन करती है? मगम्मा। मगम्मा का गांव का क्या नाम है? सभी को समझ में आ गया ना?